Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. सर्दी चल रही है लेकिन बर्फ खत्म हो गई है. और राबिया, मुझे आपके कपड़ों से लग रहा है कि सर्दी चली गई है कराची बस से. जाने वाली है, जाती है, फिर हल्का सा रुकती है, फिर जाती है. बट लाइक अभी ऑफिस में यू कैन इजीली सिट विदाउट अ शॉल और अ स्वेटर और एनीथिंग. आपको पता है कि अब मुझे ख्याल आया, बात कही थी, ड्रामा गप की वजह से मेरे घर पे बड़ा फड्डा होता है. क्यों भाई? पूछे क्यों? पूछे शाजिया, क्यों फड्डा होता है? क्यों फड्डा होता है? मैं संडे को तैयार होके आई नीचे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो मैं छुट्टी के दिन कितनी अच्छी तरह तैयार हुई. मुझे यूं करके देखते हैं, कहते हैं होगा तुम्हारी ड्रामा गप की रिकॉर्डिंग कोई. मैंने कहा बस यही है. आके जो है ना सब रुक गया है कि कोशिश भी करो तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई फ्यूचर के लिए नहीं कर रही, मैं और लोगों के लिए भी कर सकती हूँ घर में. तो ये आज है हम कहानी. वॉल्यूम को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप हम्म. शाजिया का बहुत ऊंचा, मेरा कम होता है. अब आई होप इस बार जरा बेहतर हो. हमने वेबकैम भी खरीदा इस चीज के लिए, लेकिन वो अच्छा नहीं था, वो चल ही नहीं रहा था और उस पर आवाज आवाज फिर भी बेहतर थी, पिक्चर अच्छी नहीं आई थी और मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आई थी. मैंने कहा ये वेबकैम एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हम भी वर्किंग ऑन इट. आप दुआ कीजिए कि जल्दी कोई सोल्यूशन निकल आए इस चीज का. कितने ड्रामे हैं हमारे पास, क्या क्या कर रहे हैं हम? रक्से बिस्मिल और हमारे पास ड्रामे है रक्से बिस्मिल, मुश्क, दिल ना उम्मीद तो नहीं, छलावा, प्रेम गली, पहली सी मोहब्बत एंड दुल्हन जो राबिया ने देखा है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद छलावा. हम्म. आई डिडंट थिंक कि कुछ ज्यादा हुआ है. मुझे थोड़ी सी बोरिंग एपिसोड लगी. हम्म. आई डोंट नो हुआ क्या है कि वो जितना मुझे इंटरेस्ट था और जितने मजे की थी ना, वो सारी स्टोरी फ्लैट पड़ गई है. तुम्हें भी ऐसे ही फील हो? हम्म. तुम्हें अभी तक इंटरेस्ट कर रहा है? आई काइंड ऑफ एम लूजिंग इंटरेस्ट इन द होल स्टोरी. क्या तुम्हें क्या लग रहा है? इट्स गोइंग वेरी स्लो क्योंकि हमें पता है कि उसकी 21st सालगिरह, 19 की 21st सालगिरह से पहले शी हैज टू गेट 21st होगी आई थिंक. हाँ. शी हैज टू गेट मैरिड. अब वो हमें 2 किस्तों से पता है भाई, तो अब आगे बढ़ो. ये भी पता है कि हारिब और उसकी शादी होनी है. सो ये अगेन लाइक वी से कि ये सब कंडेंस हो सकता था. ये भी पता था कि हमदानी इज द बैडी नाउ. सो वो एक्चुअली ये वाला जो एपिसोड था इसमें बहुत सारी चीजें पिछले एपिसोड में दिखा सकते थे. हाँ. टू सो जो शुरू की अभी. एपिसोड थी ना, हाँ. उनकी या. हैंडलिंग बड़ी अच्छी थी. स्टोरी ना से बड़ी अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी मूव करी थी, बट होल हम्म. इट फेल्ट अनदर काइंड ऑफ ड्रामा. अब ये तो मुझे बिल्कुल ही, सॉरी, बहुत ही क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ड्रामा लग रहा है डायरेक्शन स्क्रिप्ट के हिसाब से, यस. एक्टिंग. और मुझे ये अच्छा, मैं आई वांट टू से थैंक यू. मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा है जिन्होंने कमेंट्स में बताया जब मैंने लास्ट टाइम ये पूछा था ना कि वो कौन थी, वो सवेरा खुद थी या वो सरोज था जो जाके सवेरा की शक्ल हम्म. कौन था. तो किसी ने हम्म. जवाब दिया कि वो सवेरा खुद है. और मुझे बड़ा हाँ. अच्छा लगा क्योंकि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ वो सवेरा खुद है, क्योंकि एक तरफ तो वो हारिब को जाके उसको हम्म. सोचने पे मजबूर कर रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत या. करो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम जहां भी देखते हो मैं तुम्हें नजर आती हूँ. और अब हम्म. वो जो पुप्पो है उनको भी, सरोज की जो माँ है, उनको भी उसने डरा दिया काइंड ऑफ, यू नो, खुद ही रिश्ता तोड़ दे. और वाकई वो हो रहा है, वो डर गई और सब कुछ. तो फिर या. बड़ी थैंक यू सो मच कि आपने एक्सप्लेनेशन दी और ये बात क्लियर की मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन थी और मैंने सोचा राबिया इतनी सामने की बात थी, तुम्हें क्यों नहीं ख्याल आया? सो कभी कभी ऐसा होता है. और मुझे ना आरिफ के साथ भी जो मोहब्बत का सारा है ना, वो इतना फोर्स्ड है, इतना फोर्स्ड है कि वो मजा ही नहीं आ रहा. लाइक यू नो. But it is forced because she's doing it on purpose because she wanted him to propose to her ना, तो वो जान के कर रही है. नहीं. लेकिन I think Sanash is getting jealous. हाँ, सरनाज Yeah. बिल्कुल सो रहे हैं, लेकिन देखो वो हाँ. चिराइज ऐसे कर सकते थे कि हमें खूबसूरत लगता, हमें अच्छा लगता. हम्म. हम बोर हो गए उनका रोमांस देख के, तो फिर वो उसका क्या फायदा हुआ ये सब करने का? फिर हाँ. करा देते जल्दी से. आई मीन देन इट डजंट मेक सेंस, यू नो. आई थिंक उसका जो द वे शी वाज एक्टिंग और जो वो थोड़ा सा कंट्राइव मैनिपुलेट कर रही है हारिब को, वो और जरा ज्यादा उसको दिखाती तो वो मजे का बनता. मे बी दैट इज व्हाट यू वांटेड टू सी. सो अग्रीड, बट आई कुड नाउ टेल फॉर श्योर दैट गोरखान हैज बीन प्रोटेक्टिंग हर. And did you see that force field kind of thing that came just when he was trying to approach her, Sarosh? तो वो भी एक चीज वो सामने आई. तो ये जो है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अभी. अच्छा, वो उसकी अम्मा से कहता है कि भाई उससे कहो जल्दी करे उसको जो करना है. अम्मा फिर वापस आ गई कि तुम सरोज से शादी कर लो. हाँ, अजीब बेवकूफाना बात. और फिर मुझे ये भी समझ नहीं आई कि सरोज पूरा आया घर में और उसने उससे कहा था कि किसी को मारे बगैर मत आना, बट उनमें से कोई भी नहीं मरा, सबके सब जिंदा. इनफैक्ट सरोज साहब भाग गए. आई डिडंट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है वो. आई थिंक वो गोरखा ने जो फोर्स फील्ड या प्रोटेक्शन जो लगाया हुआ है ना, तो
वो उसके घर में भी वो पावरफुल अभी है, इसलिए व्हेन सरोज कम्स तो वो कंफ्यूज हो जाता है उससे, वो हमदानी का जो भी प्लॉट है वो काम नहीं करेगा अभी सवेरा के घर में, बिकॉज उसने कहा था ना ये 20 लोग या 10 लोग जो है ये भी तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, ये भी सरनाश ने उससे कहा था अभी तो था। उसने तो फील्ड उतारी है, इसीलिए तो सरोज अंदर जा सका है ना, वरना हाँ उसने कहा तो ये था, तो he said this, but it didn't तो work. बेसिकली अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग एपिसोड, मुझे मजा नहीं आया, मैंने लिटरली फॉरवर्ड कर कर करके मैं देख रही, आई डिड एंजॉय इट दिस मच। Yeah, it was not or anything else I wanted to discuss, यही था कि he got confused लेकिन हमें समझ नहीं आया कि वो क्यों confuse हो गया, तो yeah. सो दुल्हन के बारे में क्या ख्यालात हैं आप? अच्छा आपने तो देखा ही नहीं दुल्हन, मुझे अभी याद। जी आप मुझे बताएंगे कि क्या नहीं हुआ तो दुल्हन? दुल्हन जो है ना वो भी बड़ा ही स्लो पेस चल रहा है, उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि मिकाल जो है उसने जाके एनी से को कोशिश कर रहा है मनाने की, वो करने की, बट मिकाल क्या करता है, बिकॉज आई थिंक कि वो उसको मोहब्बत नहीं करता ना, तो उसको एक तो एक्चुअली आई हैव टू से मशाल ने इतनी अच्छी एक्टिंग की उन एक्ट्रेस ने। वो सोफे पे बैठी होती है, वो उसको बोलता है जाके कि डिनर के लिए चलते हैं, तो वो जो रोने वाला सीन है उसके रोना वो सो खूबसूरत है, तो वो प्यारी इतनी लग रही है जो हम बार बार कह रहे हैं, बट उनके जो होंठ जिस तरह वो मुंह बना के उसने बोला ना, वो वाकई रूठा हुआ कोई जैसे होता है ना इंसान, वैसे इट वाज वेरी जेन्युइन। वो कहती है कि जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना वो हाथ पकड़ के ले जाते हैं, वो पूछते नहीं है तुम पूछ क्यों रहे, दैट क्रेजी पर्सन हु जस्ट वांट्स मिकाल्स मोहब्बत ना, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने इस सीन। तो फिर मिकाल उनको खाने पे ले जाता है, फिर खाने पे भी कोई बात होती है, तो वो फिर मिकाल सब चीजें सही चल रही होती हैं, तो मिकाल उसे कहता है कि देखो तुम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करो, और मेरी अपनी स्पेस है, मेरे अपने दोस्त हैं, इसी तरह मैं तुम्हारी स्पेस में नहीं करूंगा। तो आई फील वाइल ये बात बिल्कुल सही थी, उसको उस वक्त नहीं कहनी चाहिए थी, तो वो एकदम से पुराने मोड में चली जाती है, लेकिन वो बोल यू कैन सी कि उसकी आंखों में दुख आ जाता है। तो जहां कोशिश करते ना वही मिकाल 2 जुमले ऐसे बोलता है कि वो फिर वापस शक में चली जाती है। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि वो चली गई है उसके घर, पहुंच जाती है अमल के घर, और अमल को धमकी देती है, फिर अमल जो है जवाब में उसको सुनाती है। अब अमल उसको कुछ कहने वाली होती है जिसपे ड्रामा खत्म हो जाता है। और थर्ड डेवलपमेंट जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो ये हुई कि अमल जो है वो शामिर नाम है ना दूसरे कैरेक्टर, शामिर और अमल का मैंने कुछ देखा था इंटरेक्शन, बट तो वो इतनी उसकी जो सुतेली माँ होती है ना, उससे सारा जो खाना है ना वो जमा करके अपनी अलमारी में छुपाया हुआ है, तो जब वो किचन में जाती है अमल तो उसे कुछ नजर नहीं आता, तो ऑल खाना क्यों छुपाया हुआ है अलमारी में? क्योंकि वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है ना, तो अमल इतनी परेशान होती है, कहती है चाय नहीं है, चीनी नहीं है, नमक नहीं है, खाली डब्बे देखती है, तो फिर वो शामिर की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, उससे मिलने चली जाती है, उससे कहती है तुम मुझे जॉब दिला दो। सो ये 3 चीज ड्रामा वहां का वहीं खड़ा हुआ है, शामिर ने उसको बोला है। ये बड़ी एक चीज और हुई जो शामिर ने उसको ऑफर किया मिकाल को कि तुम शेयर्स अपने वापस नहीं लो, पैसा अपना वापस नहीं लो, यहीं रहने दो, हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी की सैलरी देंगे, प्लस तुम्हें शेयर्स में भी प्रॉफिट देंगे। अब इस पे मिकाल जो है ना वो सोचना शुरू हो गया है। तो ये काफी स्लो एपिसोड थी, पिछली वाली भी आई थिंक वही बात है, थोड़ा ड्रैग हो रहा है। आई वांट टू नो कि आगे जाके क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई लाइक के अमल जो है ना अब वो खड़ी हो रही है, अब वो उसकी बहन भी उसको सुनाती है तो वो आगे से उसको सुनाती है, वो एनी को भी काफी अच्छा खासा सुनाती है और उसको तो एनी का कैरेक्टर आई फील कि अगर उसको मिकाल से कुछ रिस्पॉन्स मिलता सही तो शायद वो इतनी ज्यादा पोजेसिव और इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती। तो आई एम एक्चुअली फीलिंग बैड फॉर हर बिकॉज शी रियली लव्स हिम, लेकिन उसको वापस वो नहीं मिल रहा है। एंड यस अग्रीड, हर एक्टिंग इज रियली गुड। यार पता नहीं ऊपर नीचे होती हूँ, कहीं कहीं मुझे नहीं पता, बट कहीं कहीं मुझे बहुत उसका रोना धोना मुझे बहुत इरिटेट करता है, इतना शक। अब वो डिनर पे लेके करता है, उसके बाद दूसरे दिन वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो फिर वो पूछती है ओ तुम अपने प्रोजेक्ट से मिलने जा रहे हो, भाई क्या जरूरत है ये तंज करने की? तो वो कहता है नहीं मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बुलाया है, तो फिर वो चुप कर जाती है। बड़ी अच्छी बात है, जरूर जरूर तुम जाओ, क्योंकि वो छुपाता है ना उससे चीजें, उसको पता है क्या छुपाता है। उसने उसको बोल दिया कि प्रोजेक्ट है मैं रात को जा रहा हूँ, तो भाई तुम बोल दो नहीं जाना या तुम जाओ उसके साथ जो भी है, बट गिव हिम अ चांस। आई जस्ट फील एनी इज नॉट गिविंग हिम अ चांस। वो उसको सब कह रही है मिकाल गलत है, बट अगर इंडिपेंडेंट देखें तो वो भी उसको बहुत सफोकेट कर रही है। चलो अग्रीड इन अ वे, यस, बट आई थिंक मिकाल की दाढ़ी में तिनका है, एज राबिया वुड से। इनका क्या बड़ा वाला डंडा है जो हम सबको बहुत सारे तिनके हैं। अच्छा, आई एम लाइकिंग दैट शामिर एंड अमल ट्रैक कि वो उसको जॉब दिलवाएगा एंड आल्सो द शेयर्स, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ। अब इनको साइड पे करें और आगे वहां चलें। अच्छा जी, तो फिर आगे क्या तीसरा क्या आपने करना है? प्रेम गली।
प्रेम गली जी, प्रेम गली 3 दिन। राबिया मुझे बताओ, 3 दिन मैं समझ रही थी वो 3 घंटे कह रहा है पहले। अच्छा पहले मुझे ना मुझे लगा शाजिया कि शायद वो एंड तक नहीं दिखाएंगे और वो दिखाएंगे कि दादाजी को कुछ हो जाता है और इधर इसकी माँ को कुछ हो जाता है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने नहीं दिखाया। और वो जो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो भी सकता था हाँ, वो भी अनरीजनेबली होता, वो भी नहीं क्रिएट हुआ। और उनके माँ या, को पता चल गया है कि अच्छा दोनों साइड्स को कि हाँ, कहाँ पे हैं। सो मुझे हाँ, लॉजिक समझ नहीं आई, तुक समझ नहीं है। और जैसे तुमने बोला भी था कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बात है कि आप कैसे छोड़ के चले गए हैं भाई अपने, हम्म, एक मैसेज करके बता दें। उनको तो नहीं पता आप कहाँ हैं, वो आपको ढूंढने तो नहीं आ सकते। हम हम्म, आज के दिन और जमाने में जहां अगर आप 4 घंटे भी लापता हो तो आपकी फैमिली की तो हालत खराब हो जाएगी। ये बहुत हम्म, मुझे अजीब सी चीज लगी, मुझे उसकी सेंस नहीं समझ आई। हाँ, मुझे नहीं, and it was very irresponsible, and they are actually proving that they need to live in a joint family system because अकल नहीं है अकेले रहने की। और वो, and he's doing it out of revenge also, कि उनको पता तो चले ना कि हमारे बगैर क्या होता है। मतलब क्या बेवकूफी है ये, अब कोई 10 साल के बच्चे नहीं है जो घर से भाग गए। सो आई डिडंट लाइक। अच्छा, एंड देन हिज डोमिनेटिंग, वो जो कर रहा था ना उसको कि खुद ही जाके बता रहा है और झूठ बोले जा रहा है कि मैंने नहीं किया फोन। और मुझे तो बेचारी जोया पे तरस आ रहा था, जिस तरह शीरीन डोमिनेट करती है ना जोया को, इसी तरह ये हमजा भी डोमिनेट कर रहा था। अच्छा उन्होंने दो एक जगह वो बुलबुले का रेफरेंस दिया जब वो हातिम की हम्म, बात हो रही होती है, एंड आई वांटेड टू से आई एम सॉरी बट थोड़ा बुलबुले की साइड पे ड्रामा जा ही रहा है। जिस हाँ, किस्म की इस वक्त चल रही है कॉमेडी, वो मुझे तो नहीं मजा आ रहा उस कॉमेडी को देख के ना, मुझे बहुत ज्यादा वो लेम लगने लगी है। क्योंकि वो वही बात जो मैं पहले बोलती हूँ, अब मुझे ड्रामा चाहिए था, मुझे थोड़ी ट्रेजेडी या थोड़ा सा कुछ सीरियस, कुछ कुछ तो थोड़ी लॉजिकल बात नजर आती। वो तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात कर रहे हैं दोनों हाँ, मियाँ बीवी जो है। उसके अलावा मुझे ये भी बड़ा अजीब सा लगा, यार तुम्हारी माँ से इतनी फटा हुआ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया है, तुम उसको क्यों नहीं पढ़ रही हो? मतलब हम्म, सिर्फ शाजिया बूढ़े ये, सबसे पहले टैक्सी में हाँ, पढ़ लेती टैक्सी में पढ़ ली थी आराम से बैठ तो के। था। हाँ एक हाँ, तो था। बट आई हैव टू से शमीम हिलाली वाज अमेजिंग जब वो उसको लेटर देने आती है ना और वो कहती है हटो साइड पे हटो, क्या है मेरा ड्रामा, आई जस्ट लव हर, शी वाज सो गुड इन दैट। यस, और थर्ड जो मैं सबर का पैमाना हमारा लिवरेज हो रहा है, वो लोग चचा और खाला का रोमांस वो शुरू ही नहीं हो रहा, होने वो को नहीं होगा। है। वो नहीं हो सकता बिकॉज वो तो बस धक्का स्टार्ट भी नहीं है भाई, वो तो बिल्कुल ही रुक गया, सीज हो गया है इंजन उधर हाँ, उधर तो। हालांकि वो इतना खूबसूरत, वो एक अपॉर्चुनिटी थी विच आई हम्म, लॉस्ट, वो इतना अच्छा ट्रैक चल सकता था और वो बहुत ही मजे का होता। बिकॉज हमें चाचा लुकमान अच्छे लगते हैं, तो उनकी कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी या, वी वुड हैव अप्रिशिएटेड। अच्छा, शुरू में द फर्स्ट हाफ ऑफ द एपिसोड में थोड़ी सी वो हो रही थी कि अच्छा भी दिखा रहे हैं कि वो दादा भी उनको खाना खिला रहे हैं और अब्बा भी पैसे दे रहे हैं जेब खर्च के लिए, कि दे आर गोइंग टू मेक अस फील बैड फॉर द फैमिली कि हमजा जोया जा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने वो जो साइड दिखाया कि वो अपना घर तैयार कर रहे थे, दैट वाज इन अ वे इट वाज क्यूट कि वो सब करके एंड दे वर एंजॉयिंग, और फिर वो दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, दे डूइंग इट लाइक विदाउट एनी स्ट्रेस या टेंशन या व्हाटएवर। बट बिकॉज बाकी सब चीजें उन्होंने मजेदार नहीं बनाई, इसलिए हम उसका भी मजा नहीं ले सके। एंड दिस एपिसोड हैड नो क्लाइमैक्स। तो आई फील कि अगर इस एपिसोड को फनी नहीं करते, जज्बाती रखते, तो बड़ा अच्छा हो जाता है। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि एक फाइजर इफ्तार खान ने और कासिम अली मुरीद ने एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई है कि ऐसे ही होती है फैमिलीज, वो आपको 10 बातें सुनाएंगी, फिर उनका प्यार का कोई जेस्चर करेंगे जिसपे आप सब भूल जाते हैं। जैसे उसके लिए हलवा ऑर्डर करें, हातिम जो वो जाते हुए उसको पैसे दे रहे हैं, हालांकि वो इतना कंजूस है। दादी कुछ कह रही है, दादी की एक्सपेक्टेशंस। तो आप चीजें जब होती है ना, तो आप सारी सख्ती वाली चीजें जो दिल को खराब करती है वो भूल जाते हैं। तो ये बहुत बहुत ही खूबसूरत उन्होंने दिखाया। बट सैडली बिकॉज उसके बाद उन्होंने वो जो बिल्कुल सिली सा रोमांस जो अभी कंटिन्यू हो रहा है और सिली सी बातें कंटिन्यू हो रही है, वो मतलब 5 घंटे हो गए चाचा लुकमान कह रहे हैं कि यार कॉल नहीं करो भाई, उसकी बीवी का 5 घंटे से। इट्स वेरी आई एम सॉरी फाइंड इट फनी, मुझे तो बहुत अच्छी कि आप नहीं बोल सकते। तो अब जैसे उसने बोला भाई अपने ससुर को, उस हातिम को बोल दो, वो चेक करे जो वो इवेंचुअली बोलता है। अच्छा एक चीज और भाई, नया घर है आई अंडरस्टैंड, मिट्टी में कौन सा रोमांस चल रहा होता है, क्यों नहीं आई? मुझे तो स्ट्रेस हो रहा था वो देखकर मिट्टियां। मतलब वो कोई उसने खूबसूरत पाउडर थोड़ी फेंका था या वो कोई धुन थोड़ी थी, मिट्टी थी भाई, मिट्टी में। एग्जैक्टली मतलब क्या दिखाया था। और वो कुशन्स को डस्ट करी, कुशन्स में से और मिट्टियां निकल रही। मैं तो कह रही उतारो इनको, जाके धो भाई,
इस तरह तो नहीं होगा ये सब। वो सिंपल ये दिखाते कि वो चादर हटाती, वो डस्टिंग कर रही है, वो हल्का सा झाड़ू हाँ, कर रही है। अब वो शीशा कहाँ से आया? उस शीशे को उतार के दोबारा लगा दिया, वो तो कोई सामान यस, लेकर आई। या ये दिखा देते कि वो थोड़ा सा शॉपिंग करने गए। तो इसमें हम्म। चीजें जो थी ना इस एपिसोड में मेजरली मुझे नहीं सही लगी। एंड आई फेल्ट के और पौधा भी खड़ा हुआ था, कितना अच्छा। मैं तो अपने घर में रहती हूँ, अपने पौधों को मार देती हूँ, वो तो अकेला ही खड़ा हुआ था विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग इन साइट। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या बात मैं कह रही थी, बात भूल गई मैं, बात भूल गई। चलो, खाने का तो कह रही थी। नहीं खाने का यही था। आई कंप्लीटली फॉरगॉट व्हाट आई वाज सेइंग। चलो जब आएगी बात याद तो मैं कर दूंगी। वी कंटिन्यू। तुम्हारे तुमने Yeah. कुछ और कहना? हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब वो शीरीन जो है वो पता नहीं क्या बोलेंगी भाई। मतलब अब उन्होंने अब शीरीन कहा जाके लड़ेंगी अपने नहीं, मियाँ से। हाँ अपनी एक्स मियाँ से वो यही समझिए कि इन्होंने किया है कि उनको वो भागी नहीं, उनको भगाया गया है। तो मुझे थोड़ा शिकवा है, सॉरी यहाँ से मुझे लग रहा है कि दैट्स नॉट फेयर टू शीरीन्स कैरेक्टर टू पुश यस। दैट मच, बिकॉज वो ठीक बेटर है और उसको अपने एक्स मियाँ से नहीं, बच्ची को नहीं मिलने देती, बट बहुत ही उसमें, बट शी इज वेरी सेंसिबल और हमेशा दिखाया कि वो कुछ करके रिग्रेट करती है। अभी भी तो ये बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि अब उसको बिल्कुल ही पागल दिखा रहे हैं और बिल्कुल ही उसको एक वो दिखा रहे हैं कि शी इज ऑब्सेस्ड विद इट। आई रियली विश कि एक लेवल कम नीचे आ सकता था, इसकी जरूरत नहीं थी। शी शुड, इस वक्त उसको दुख होना चाहिए, यू नो। आई एग्री। आई थिंक कि शीरीन का कैरेक्टर थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए था, बिकॉज इसके बनिस्बत मुझे लगता है कि हमजा के घर वाले आर मोर मेच्योर इन दिस मैनर। सो अनफॉर्चुनेटली ये होगा। एंड उसने ये कहा ना कि हमें अब उसको जोया को पूरी बात बता देनी चाहिए। तो इज देयर समथिंग एल्स दैट वी डोंट नो, और इज इट जस्ट दैट जोया डजंट नो अबाउट इट? आई डोंट नो। ये प्रोमो में आया था। सो ओके, मुझे नहीं पता, अब मैंने देखा नहीं है प्रोमो। या व्हिच वन डू यू वांट टू डू, पहली सी मोहब्बत पहली सी मोहब्बत या मुश्क? जी। should we do मुश्क first? We can do mushk first. I have both one after another in front of me. आप स्टार्ट करें मुश्क पे। जी, मुश्क में मुझे ये बताइए कि ये जो आदम है ये तो सुपर हीरो निकला है फिर से, और वो शायान जो है वो बैठे रह गए। तो मतलब हाउ कैन इट बी कि शायान हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, ही नोज एवरीथिंग, लेकिन वो इतने दिनों से एस्केप नहीं कर सके और आदम ने यूं करके एस्केप कराया। एक तो ये कुछ ज्यादा ही हेल्प थी ना शाजिया, आदम had two people to help him. आदम के साथ हेल्प थी, बट शायान could also have tried to get that help from somewhere, या गार्ड्स को पटा देता। नहीं, गार्ड्स को तो नहीं, गार्ड्स को नहीं पटा सकता था, और उसके पास फोन भी नहीं था, उसके पास कोई कांटेक्ट नहीं था, वो बाहर भी नहीं जा सकता। he has no phone. नो ऑफ कोर्स नॉट। उसने 2 दफा कोशिश की थी, उसको वो पकड़ा गया, तो वो तो आई हैव अ प्रॉब्लम। और आदम 2 लोग लेकर आया था, तो दैट आल्सो मेक सेंस। बट द होल सीन जिस तरीके से उन्होंने किया ना कि वो 2 लोग आए कि पता भी नहीं चला, उन्होंने 2 गार्ड्स को मारा, उसके अच्छा वो आराम से चलते रहे, उसके अगले सीन में आदम भागते हुए आए। तो मुझे वो समझ नहीं आई कि वो 2 लोग आराम से आए, आदम भागते हुए आए। ये आई कुडंट मेक सेंस ऑफ दिस एग्जीक्यूशन ऑफ। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा। एंड वो पूरा सीन जो, मतलब वो बड़ा अच्छा सा एडिट कर सकते थे कि म्यूजिक होता, वो जंप लगा रहा है, वो उसको आके पकड़ रहा है, पीछे से मुंह इधर कर रहा है, थोड़ा सा एक्शन पैक्ट वो बना सकते थे। आप हंसिए नहीं, आप दिल में मुझ पे हंस रही हैं कि राबिया की इमेजिनेशन कहीं चली गई है और राबिया पूरी नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ गोलियां चलनी चाहिए थी, कुछ गन्स चलनी चाहिए थी, कुछ होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब वो रोशनी को छुड़ाने गया था तब उसने एक्शन किया था, ठीक है, और बड़ा अच्छा एक्शन था। कहीं जगह वो फेल हुआ लेकिन उसने किया था। यहाँ मुझे वो मिसिंग लगा। प्लस मुझे ना ये भी बहुत अजीब सा लगा कि अब तक वो इतना कुछ कर रहा था, उसने एक सिंपल सीन में तलाक 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 देके वो पूरा उन्होंने ना जिस चीज को इतना बिल्टअप किया था उस चीज को एकदम से बिल्कुल गिरा दिया, और मुकद्दर साहब को कुछ हो गया। दैट आल्सो आई डिडंट फाइंड, I mean, तो मुकद्दर साहब का डाउनफॉल वाज वेरी वेरी एकदम से जो हुआ है ना, सडन, जिसको हम कहें। इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, इतना मतलब उसको भगाना चाहिए था गार्ड्स को कि जाके उनको ढूंढो। वी वुड हैव एक्सपेक्टेड। उसको तो अटैक हो गया ना, उसको तो अटैक हो गया। अच्छा देखा तो उसकी बीवी ने कहा मैं हैंडल कर लूंगी, बीवी ने उसको कुछ नहीं किया, उसने कहा मरने दो, जो भी हो रहा है। Which I thought ठीक कर रही है वो, क्यों उस बंदे को ठीक कर रही है, दोबारा चढ़ेगा। What do you guys think? आप कमेंट्स में बताइए कि जो मुकद्दर की बीवी ने किया वो सही किया? क्या मुकद्दर की बीवी को उसकी हेल्प करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? हाँ जी। अच्छा, the sad thing that you just said, Rabia, and we all do that, मैंने भी कहा ठीक कर रही थी। इसके जब इतने विलेनस कैरेक्टर्स होते हैं, इतने इविल होते हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं। We want them
to get the same what they have given to other people. No, okay, sorry, इसमें ये चीज नहीं है, I don't agree with you. It is आपका अपना सर्वाइवल है भाई. वो दोबारा सही हो गया, शायान को पकड़ के लिया, मार दिया, बच्ची को किसी और से शादी करा दी, तुम्हें हार्ट अटैक हो गया है, तो जान तो नहीं जानी चाहिए ना, उसका मियाँ है, उसकी बेटी का बाप है. तो योर सर्वाइवल वर्सेस तुम्हारी सर्वाइवल वर्सेस जिंदगी ऑफ अ इविल पर्सन, तुम क्या चूज करोगी शाजिया? नहीं, मैं ये कही शायान को तो भगा देती, लेकिन फोन करके डॉक्टर को बुला देती. मैं वही तुमसे कह रही हूँ ना, नहीं मैं तुमसे वही कह रही हूँ, अगर तुम्हें पता है कि ये बंदा जिंदा होके या बंदा सही होके तुम्हारी जिंदगी को अजाब कर देगा, तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें पता होता कि ताया ये सब करेगा, तो तुम क्या कभी ये डिसीजन लेती कि ताया को सही हो जाना चाहिए? हाँ, ये अब राबिया ने मुझे कश्मकश में डाल दिया है थोड़ा सा. बात तो सही है, उसके साथ भी ज्यादती हो रही थी, उसके साथ. सो या बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट. नहीं, सॉरी, किसके साथ ज्यादती हो रही थी? ताया के साथ? नहीं, ताया के साथ भी ज्यादती हो रही थी, क्योंकि उसको इंजेक्शन डाले जा रहे थे, उसको तो मारा जा रहा था. कारमा होता है ना, कारमा, मकाफाते अमल, वो उसके साथ हो रहा था. अरे भाई, वो मतलब है, तुम पुरानी किस्से भूल, वो तो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे थे उसके साथ. मकाफात अमल भी हम ही कर रहे थे ना, मतलब उसकी बीवी कर रही थी और डॉक्टर कर रहा था. क्या बनाते हैं अल्लाह ताला खुद थोड़ी नीचे आते हैं, या फरिश्ते थोड़ी नीचे आते हैं मकाफाते अमल करने में. यस, कभी वो, लेकिन वो भी गलत काम कर रहे थे. दे वर गोइंग अगेंस्ट द लॉ. इट वाज इलीगल टू डू व्हाट दे वर डूइंग. Okay, I don't completely agree with it. I feel कि yes, जो ताई का वो to some extent justified था, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था. So मैं ताई का point of view समझ सकती हूँ. तो ताई का ठीक है, इसी तरह मैं समझ सकती हूँ कि मुकद्दर की बीवी ने ऐसा क्यों किया, और मुकद्दर की बीवी के तो मैं साथ हूँ, क्योंकि सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है, चाहे आप उसके लिए मुझे सेल्फिश संगदिल. तो सर्वाइवल की बात होती है, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि दो लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, इट इज स्टिल रॉन्ग. यू कैन नॉट से क्योंकि ये आदमी इतना बुरा है, आपको कोई मारता रहे, आप जाएं उसको जिंदगी, उसको और दवाई दें स्ट्रॉन्ग. नहीं, मैं उसको आदम की तरह मैं फाइट बैक करूंगी ना. आदम टाइप लोग होते हैं ना, सुपर हीरोज, जो आप, आई मीन, यू कॉल द डॉक्टर, यू फिक्स हिम, बट यू मेक श्योर कि आप कोई कंडीशन लगाएं कि भाई अब मेरी बेटी का फ्यूचर मेरे हाथ में, तुम नहीं करोगे कुछ. शाजिया, तुम क्या बात कर रही हो? तुमसे कैसे डॉक्टर तो उसी का बंदा होगा. डॉक्टर तुम्हें दूसरा इंजेक्शन नीचे लगा के उसकी बीवी को कुछ कर देगा. डॉक्टर मुकद्दर को सही करेगा, मुकद्दर को सेहतमंद करेगा, या वो उसकी बीवी की बात सुनेगा? नहीं, तो अभी तो मुकद्दर आधा मरा हुआ है ना, ही इज लाइक नियरली गॉन. You have to have conditions over there. के साथ ही होंगी, और उसकी बात क्यों सुनेगा? अच्छा, खैर, it's a very long discussion. आप लोग बताएं. It's a very long discussion, but yeah, whatever. Yeah. आप किसके साथ हैं? और अच्छा, महक, आप शादी जाके राबिया ड्रामा कब करिए, आप सो जाएं, आप सो जाएं. हांडी जल जाएगी, बच्चे रो रहे होंगे, यहाँ पे एडिट हो रहा होगा, आप सो जाइए प्लीज. मैं फोन साइलेंट पे रख लेती हूँ ना, तो मुझे क्या पता मुझे कौन कॉल कर रहा है. ये क्यों हुआ? तुम्हें गुस्सा चढ़ा? तुम्हें अच्छा, उसमें तो आदम भी आगे प्रोमो में आदम भी उससे कहता है कि बस महक बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा. इफ यू वॉच द प्रोमो, इवन ही हैड इनफ. वो बीवी, उसकी अम्मा ने तो कह दिया ऑलरेडी. लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मतलब क्यों दिखाया है उन्होंने ये? Was it I just felt bad for Mehak for the first time. I felt ये Mehak. So the only thing I can say is that the writer is also thinking like us, because they've made Mehak very selfish, and वो उससे लोग फिर कह रहे हैं कि तुम हो बहुत खुदगर्ज. नहीं, selfish दिखा सकते हैं, उसको सुलाना जरूरी नहीं था selfish दिखाने के लिए, because that shows another level. फिर मुझे हो रहा है शायान को ऐसी बंदी मिलनी चाहिए. इतना बेचारे ने जेल काटी 1 साल, इतनी वो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरा, तो उसको क्या मिलेगी? महक मिलेगी उसके बाद. सेल्फिश तो उसकी होती रहेगी. तो बस ठीक है ना, ऐसे होते हैं लोग, क्या करें, वो दिखा रहे हैं, हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, तो महक भी है दुनिया में. या आई एग्री विथ यू, द कैरेक्टर हैज, इट्स नॉट फेयर to the character what they've done with her, and in fact Mehak could have added another extra life to the drama and the story बनिस्बतन गुड्डी, क्योंकि गुड्डी देखो एक कैरेक्टर की पावर से कितना ज्यादा चेंज हुआ. we were all watching, और महक को भी वो ऐड कर सकते थे. अभी हम सिर्फ गुड्डी और आदम की वजह से. तुम्हारे ख्याल में ताई का एग्जिट हो गया, या ताई वापस आएंगी? बिकॉज ताई का कहीं जिक्र नहीं हुआ पूरे ड्रामे में. ताई का उन्होंने बिल्कुल उनको अल्लाह हाफिज कर दिया है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, और बेचारी वो बच्चियां इंतजार कर रही हैं कि अम्मा वापस आएंगी. एंड हाउ कैन अ मदर लीव हर चिल्ड्रन लाइक दैट?
पता नहीं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई रियली विश कि इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे। ताई को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज हर हर जो उनका हर मिस्ट्री या हर चीज है ना, उस कैरेक्टर की एक एंडिंग, एक कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। ताई के साथ में क्या हुआ ये जरूर दिखाना चाहिए था। या तो एक चिट्ठी भेजती वो अपनी बेटियों को ही भेजती। मे बी अगली कुछ हाँ, किस्तों में आ जाए, अगली कुछ किस्तों में आ जाए, शायद ये हो सकता है। और अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज एक लेटर जल्दी से लिख दें और भिजवा दें उनकी बेटियों को, बिकॉज इट विल जस्ट बी अ गुड कंप्लीशन, एक लूज एंड टाई हो जाएगा हमारे। अच्छा, मैं इस बात इधर एड्रेस करना चाह रही हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे डीएम भी किया और नीचे कमेंट्स में भी अक्सर ने लिखा कि आपने ये नहीं सुना, आपने इमरान अशरफ का वो नहीं सुना, आपने ये नहीं सुना, इसका रिव्यू नहीं सुना, वो नहीं सुना, उधर ये एक्सप्लेनेशन हुई है। तो यस, दफा हम लोग दूसरों के रिव्यूज या हम दूसरी चीजें नहीं करते, बिकॉज वी वांट टू हैव आवर ओन व्यू पॉइंट। हम किसी की कॉपी नहीं करें, कुछ नहीं करें। और हर चीज पे हम जाके एक्टर्स और उनसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगते हैं, बिकॉज सच्ची बात है, हमारा एक्सेस हो भी तो हमें लगता है हम बॉदर कर रहे हैं। थर्ड ये कि हमारा रिव्यू है, हम रिव्यू कर रहे हैं। अब वो एक्टर ने या डायरेक्टर ने या राइटर ने जैसा भी किया, भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनको चाहिए वो आके हमारे साथ इंटरव्यू में बात करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सो एवरी एपिसोड के बाद हम जो है ना वो एक्सप्लेनेशन उनसे मांग भी नहीं रहे होते, हम अपना व्यू बता रहे होते हैं। तो इसलिए चीजें, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि गुड्डी ने ऐसा इसलिए कर दिया था और ताई को यहाँ गायब ऐसे कर दिया है, और ये चीज बिल्कुल होगी। और अच्छी बात है कि आप सबको पता है, हमें नहीं पता था और हमें भी नहीं पता है। हम अपना रिव्यू अपने इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी नो, ठीक है। So sorry. Yeah, so to add to that, actually अगर आप लिटरेचर या आप नॉवल का रिव्यू करते हैं तो हर दफा कभी कभी तो राइटर्स होते भी नहीं है, तो आप उसका रिव्यू, एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट और अ राइटर यू वुड लाइक टू सी पीपल टेक आउट डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम योर वर्क एज वेल। एंड अनदर रीजन क्यों हम रिव्यू कोशिश करते हैं ना देखें राबिया, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट रिव्यू, वी वांट टू गिव यू ओरिजिनल कंटेंट। तो यस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको रद्द कर देते हैं, शायद मैं बाद में जाके वो रिव्यूज देख लूं, लेकिन व्हेन आई एम डूइंग आवर रिव्यू आई ट्राई कि वो मैं अपने दिमाग से जो मेरा रिएक्शन है मैं उसको करूं। और इंटरव्यूज में भी मुझे बहुत दफा भी रिसेंटली भी किसी मेरे कौन सा इंटरव्यू था, उस पर भी जाके किसी ने लिखा कि ये ऐसे बोला था या वैसे बोला था। दैट्स ऑल्सो ओके, यू नो। हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम अपने तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं, और उसमें जरूरी नहीं है कि हम जो कहीं और किसी ने कोई बात कही हो या कहीं और किसी ने कोई जवाब दिया उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज एज शाजिया सेड हमारा इंडिपेंडेंट रिव्यू होता है। ओके, कमिंग बैक टू डॉक्टर जी, डू यू थिंक डॉक्टर साहब डिजर्व टू बी कि उनको Yeah, I was hoping that he would survive because he was such a colorful character. So other than that, नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि उसको उनको मारा क्यों और ऐसे क्यों मारा, मतलब। और उन्होंने कुछ जवाब में किया ही नहीं, ये मतलब कुछ तो आई रियली थॉट। तो समझ रही थी थोड़ी अकल, आई लाइक योर आइडिया कि चाय में कुछ मिला दिया हो या कुछ, मतलब कुछ तो अकल यूज करते। आई थॉट मे बी ही हैड एन एंटीडोट, मैं एंड तक समझ रही थी ये कुछ और लेगा। एग्जैक्टली, मैं भी ये सब मुझे ना शाजी ये भी बड़ा अजीब सा लगा पूरी एडिट में, द वे सीक्वेंस जो हुआ ना, आई डोंट नो क्या हुआ। वो उससे कहता है कि वो अपनी बीवी के बारे में कुछ कहता है, कुछ बोलता है ताया, और फौरन ही कमेंट के बाद बोलता है और फिर कहता है अच्छा डॉक्टर साहब आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और डॉक्टर साहब बड़े खुशी से उससे गले मिल जाते। मतलब यू नो बंदा आपके अगेंस्ट है, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ, पूछेगा आप उठ के उससे गले क्यों मिलेंगे। और पूरा जो वो सीक्वेंस है डायलॉग्स का, वो भी पता नहीं एडिट में कुछ हुआ या, बट इट डिड नॉट मेक सेंस। आई मीन क्यों गले उठ के मिला, और ताया यू नो ताया ताकि वो इंजेक्शन ठोक सके ना, इसलिए गले मिला। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन कितनी मतलब थोड़ी बेहतर हो सकती है। या एंड आल्सो आई थिंक कि ताया को तो इतनी अकल है नहीं इंजेक्शन की, तो वो कोई और तरीका दिखाते। अच्छा, सेकेंडली मैं क्या कह रही थी, हाँ ये तो तुम्हारा मक्काफाते अमल या कारमा, ये ताया की तरफ तो काम कर नहीं रहा है। ये तो इनको तो उन्होंने ताई को भी भगा दिया, उन्होंने डॉक्टर को भी मार दिया, और अभी भी देखो गुड्डी के साथ जो भी होगा, आई डोंट थिंक ही विल डाई, ही विल कीप लिविंग। So, मरना तो चाहिए ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि नहीं मरना चाहिए उसको, तो घबराना चाहिए उसको, तो ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे उसको अजियत हो, जो ऐसे लोग He has raped so many women. हाँ, उसने तो उसकी साकिब की बहन की जिंदगी खराब करी है, तो वो भी एक ट्रैक आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि वो वापस आएगा कि नहीं। यही तो कह रही हूँ कि मौत तो उसको मिलनी नहीं चाहिए, उसको तो पुलिस के पास जाना चाहिए। मे बी आदम उसको पकड़ाए गुड्डी के को अगवा करने की जुर्म में, वी डोंट नो। अच्छा, मैंने एक अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकाली थी शाजिया, जो तुमने भी देखी थी, जिसमें मैंने कहा मैं इंतजार कर रही थी उसका। सो आप लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते उनको मैं बताती हूँ, मैं और वाकई ये हुआ था कि जब मैंने इमरान अशरफ से इंटरव्यू किया था, तो मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि अच्छा
आप बताएं कि क्या आदम एक एवरेज इंसान की कहानी है, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको नाम आदम एवरेज लगता है? अच्छा, एक तो मैं घबरा गई हूँ, तो मैंने कहा अच्छा व्हाट एम आई सपोज टू आंसर दिस, यू नो। मैंने कहा नहीं, आदम एवरेज तो नहीं लगता। तो उन्होंने कहा बस, और दूसरी बात ये कि क्या कोई इंसान एवरेज होता है? मतलब इमरान अशरफ तो ऊपर से आए थे ना, एक के बाद दूसरे के बाद राबिया, वहां राबिया की हालत वहां खराब हो रही थी। खैर, सो वो सारी गुफ्तगू हुई, एंड ऑनेस्टली मुझे उस वक्त शाजिया बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये सारी बात का क्या इम्पैक्ट है। मैं कहा हाँ, आदम का कोई कैरेक्टर होगा, पता नहीं क्या, यू नो दिस एंड दैट। लेकिन जब ये ड्रामा पूरा हो रहा है और अब मैं देख रही हूँ, तो अब मैं जब लेटेस्ट केस देख रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि इमरान अशरफ ने बड़ा बड़ा खूबसूरत काम किया है कि उन्होंने आदम का लफ्ज यूज किया है, बिकॉज आदम रिप्रेजेंट्स इंसान। तो उन्होंने है कि हम सब इंसान जो हैं वो किस तरह, आदम एक नॉर्मल इंसान है, सुपर हीरो नहीं, बट लेकिन फिर भी हम कितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं, यू नो। हम औरतों की रिस्पेक्ट, हम बुराई के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, हम अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, हम दिल साफ रख सकते हैं, हम सेल्फलेस हो सकते हैं। तो आदम ये सारी क्वालिटीज जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके साथ साथ आदम इंसान है, तो आदम से भी कोई गलती हो सकती है। तो फिर किसी ने मुझे मैसेज भी किया कि आदम, हजरत आदम वाज द ओनली प्रॉफिट जिन्होंने कोई गलती की थी, उनकी गलती की वजह से उनको निकाला गया था। तो मैं ये उसका ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तो कहीं से भी ये नहीं कहा था कि आदम परफेक्ट है, यू नो। आदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आदम ये जरूर आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है जो अल्लाह ने आपको दी है। हजरत आदम को भी, अब बिल्कुल। आदम की चॉइस थी कि उन्होंने वो गलती कर दी, लाइक ही मेरा डिसीजन जिसकी वजह से उनको जन्नत से निकाला गया। तो चॉइसेस हर किसी के पास होती हैं। इंसान के पास पोटेंशियल अल्लाह ने दिया है, ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया इमरान अशरफ ने। मैं ये कहना चाहती थी जो I मेरे completely agree with you. And another thing about Adam, which I loved, was his ability to be non-judgmental. या वो किसी को, जैसे वो जब उसको भी, रोशनी को भी लेकर आए थे, he did not judge her. He said यस कि तुमने तो अपनी नीयत तुम्हारी साफ थी, जब तुमने, मुझे एग्जैक्ट डायलॉग्स नहीं याद आ रहे, और बहुत सारे लेसन्स आदम की। एंड एक्चुअली राबिया, आई रियली लाइक दैट पोस्ट ऑफ योर्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जस्ट गो एंड रीड दैट पोस्ट। वो काफी लंबा इन्होंने लिखा है, एंड इट एक्सप्लेन टू मी आल्सो व्हाट आदम वाज ट्राइंग टू टेल अस इन अ लॉट ऑफ सो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट इमरान अशरफ कि उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा था। ओके जी, पहली सी मोहब्बत, क्या ख्याल है आपकी पहली सी मोहब्बत का? आपके 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 ख्याल में क्या हो गया? मेरी जुबान रुक गई है, मैं रुक 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 के क्यों चल बोल रही हूँ, आप बताइए। हाँ, कभी पहली सी आप मोहब्बत में मुझे एक बात बताइए, कुछ, हाँ, कॉलेज जाते हुए कभी आप ट्रक, वैन, बस में बैठ के गई हैं, पीछे लड़के साइकिल या मोटरसाइकिल पे, हो रहा होता था ऐसा कभी? कॉलेज में मैं तो गई हूँ, बस में, वैन में, हर किस्म की सवारी में गई हूँ। लेकिन जब कोई इतना करीब से आपको फॉलो कर रहा है और रोज फॉलो कर रहा है, और किसी को, लड़की को उस वैन में नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, सिर्फ उनको, रक्षी को पता है कि क्या हो रहा है, ये दैट वाज लाइक, थोड़ा तो दूर दिखा देती, उसको बीच नहीं, में और ट्रैफिक दिखा हाँ, और वैन वाले को भी नहीं पता चल रहा। वैन वाला तो सबसे पहले उतर के जूता लगाता, भाई कि तुम कौन हो, या तो फिर आपने उसको पहनी हो, सेटिंग की भी हो। अच्छा, और देता। दूसरी बात ये शाजिया, आई हैव आल्सो ट्रैवल्ड वैन्स में, बसेस में, और ये चीजें होती थी या होती हैं अभी भी। और अगर नहीं भी हो ना, चलो उसको भी छोड़ दो, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स वो कहीं भी जा रही हो ना, और स्पेशली बस में शाम का, रात, हर रोज का आपका आना जाना हो, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं भी हो, तो जरूर ये बात होती है यार वो लड़का क्यूट है, अरे यार वो देखो वो जा रहा है। मतलब आइसोलेशन में कैसे बैठ सकते हैं? हाँ, ये लड़के हाँ, के पीछे आ रहा था, लेकिन थोड़ी आई फील ये कॉन्वर्सेशन दिखा सकते थे कि वो उसको कहती देखो देखो कोई आ रहा है, हाँ, कि इसके पीछे आ रहा है, यू नो। वो हाँ, could, as you said, how could not, कि वो बाकी 3 लड़कियों ने कैसे नहीं देखा, यू नो। तो या इतना, बिल्कुल। इतना मुझे अजीब सा फनी भी लगा। और शलवार वाला सीन, फिर अगेन टी शर्ट के नीचे शलवार। टी शर्ट के नीचे शलवार तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पहनते हुए हम्म, पता घर में। मुझे वो थोड़ी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जब सुबह उठती ना तो वो जैकेट, और एक तो मेरा दिल चाहता है कि मैं असलम की ना बटन बंद कर दूं कि प्लीज असलम आप कराची से आए हैं, कराची वालों की थोड़ी सी इज्जत रख ले, इतना इतना खुले गरेबान से लोग कराची में नहीं फिरते। और दूसरा मुझे ये होता है कि रक्षी का मैं थोड़ा मेकअप कर दूं, कम कर दूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि रात को बिस्तर पे बैठे हुए डे ड्रीम करते हुए भी आई शैडो नहीं लगा के कराची की लड़कियां, हैदराबाद की लड़कियां बैठती होंगी। आई डोंट थिंक सो। लेकिन दिन में भी शी इज सो वेल ड्रेस्ड ड्यूरिंग द डे आल्सो। मतलब शी वाज वेयरिंग, आई थिंक, अ सिल्क की कमीज, इफ आई एम नॉट, लाइक कपड़े आर वेरी नाइस, बट दे आर नॉट गोइंग विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर एंड हर कैरेक्टर। की किचन में खड़ी हुई आप, सिर्फ वो नहीं, वो जो भाभी है उसकी, असलम की, वो बैल हाँ, खड़ी कुछ कर रही है और उन्होंने बड़ी झुमके पहने हुए हैं।
आई मीन ये इयररिंग्स जैसे ही मैं डेस्क पे बैठूंगी उतर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। रियल लाइफ में कोई भी इस तरीके से Yes. कर रहा होता है। सो आई नहीं पे कि जो टीम थी उसने इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख लिया होता, बिकॉज अब लड़कियां जो जो एक्ट्रेसेस है वो बड़ी वेल ड्रेस्ड होती है, इसमें कोई शक नहीं है, मेकअप भी होता है, लेकिन उसको एक थोड़ा मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे मैं, अगर मुझे सही याद पड़ा है, प्रेम गली में आई रिमेम्बर सोहाई की आईज हमेशा बनी हुई होती थी, ठीक है, लेकिन जो उनका वाला आई शेडो या जो भी यूज किया है वो इतना नहीं था कि वो स्टैंड आउट करता। सो यहाँ अच्छा लेकिन देखो सोहाई जो है वो घर में ऐसे काम भी नहीं कर रही होती थी ना, तो उसका बना ठना रहना फिर भी थोड़ा जायज होता था। और वो कॉलेज भी जा रही होती थी। लड़कियां उस उम्र पे कोशिश करती हैं कि थोड़ा सा तैयार होके जाएं, यू नो, दे आर अ लिटिल अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। लेकिन ये लोग तो घर पे काम काज कर घर रहे में हैं। काम करते भैया। जब अब जैसे देखो वो जो उसकी सुतेली माँ दिखाई है वो मुझे समझ आता है कि वो ऐसे हाँ दिखाई है कि वो उस तरीके से रह रही है, उसका रहन सहन, और वो अपने मियाँ को लुभाना चाह रही है, सब कुछ वो आई गेट इट एंड आई लाइक इट, क्योंकि वो बहुत अच्छा और वो पूरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कैरेक्टर के इमेज को, और वो जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बट ये दो चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा मुझे दो चीजें रक्षी के बारे में, उसके बाद मैं एक और पॉइंट पे बाद में आऊंगी। एक तो ये कि जब वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है, तुम थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो रही हो बट यू आर ओके राइट नाउ, तो वो उनसे कहती है मुझे कुछ पढ़ने को बताएं कि मैं, सो आई वाज होपिंग दैट वुड नॉट हैपन। आई वाज होपिंग कि रक्षी का कैरेक्टर वुड एक्चुअली हैव सम सिंपैथी फॉर इवेंचुअली। शुरू में तो चलो उसको धचका पड़ा था। और सेकेंडली जब वो किचन में भी कर रही होती है उसके साथ कि नहीं वो तो मैं खाना बनाती हूँ, मतलब ये ओल्ड विमेन करती हैं। ये इतनी यंग लड़कियां मैंने नहीं देखा जो इतना ज्यादा अपना धौंस जमाती हैं अपने एरिया में। उसकी भाभी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको। आई रियली लाइक दैट जवाब। शी सेड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे बाप तुम्हारे शौहर से हसद नहीं करेगा तो तुम क्यों कर रही हो। सो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ कर ही दैट? नहीं रही ना, वो हसद तो बात की बात आएगी, उसको तो समझ को भाई। आई मुझे तो लगता है रक्षी सही है, क्योंकि रक्षी को बताए बगैर उसके बाप ने शादी कर लिया। आई एम सॉरी, हाँ नंबर वन। या नंबर टू, वो देखो एक बच्चा चाहे जिंदगी किसी भी स्टेज पे हो, उसके माँ या बाप की दूसरी शादी के लिए बच्चे को मेंटली तौर पे तैयार होना पड़ता है, एक थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। फिर आप उसको एक बैकग्राउंड से लेकर आगे जहां वो उसको और भी समझ नहीं आ रही है, फिर मोहब्बत एक्ट कर रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, और अभी तक किसी ने भी, बाप ने या उसकी जो नई बीवी आई है, उन दोनों में से किसी ने भी बैठ के उससे प्रॉपर तरीके से बात करके समझाने की कोशिश नहीं की है। ये तो तो है। आई फील ये नहीं ओवर कोशिश करी है, कोशिश करी है बीवी ने, बट यू आर राइट एंड दैट क्या सडन कोशिश की है, ये नोट कोशिश दैट शी गॉट। क्या कोशिश की, कोशिश ये की है कि मैं खाना बना दूं। ये कोशिश नहीं है, कोशिश ये होती है कि उसके साथ जाके बैठ के टाइम स्पेंड करती, उसको बोलती हाँ कि देखो तुम्हारे बाप ने मेरे ऊपर एहसान किया है, मेरी बचाया है, तुम यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फादर। अकल नहीं है ना उसमें, ये बाप को करना चाहिए था। तो द एग्जैक्टली फादर शुड हैव डन। मैं तो या तुम्हारे सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं तो हाँ तुम्हारे जवाब दे रही हूँ। आई नो बात मुझे बस इतनी बात बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि उसने उसको बड़े प्यार से समझाया था इन द नहीं नहीं, मुझे किचन तो बिल्कुल ही वो कि तुम। नहीं, वो तो बिल्कुल ही वो है ना, वो क्या इस स्टेज में तो आई वुडंट केयर। आई एम लाइक आप कर रही हैं, आप मेरे घर में आ रही हैं, मेरा बाप मेरे घर में आके नहीं रहेगा, मैं अपने शौहर के लिए खाना बना। अच्छा मुझे ज्यादा बाप पे गुस्सा और इस बात पे भी राबिया कि जब आप ऐसे किस्म का रिश्ता देखो, इट्स नॉट दैट आई एम जजिंग, ठीक है, आपने कर लिया बहुत अच्छी, आई थिंक सवाब का काम है आपने किया, बट इट इज नॉट फेयर टू योर डॉटर क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर, तो वो दैट इज अनदर पहलू। वो तो मुझे अच्छी उनकी जो बात लगी कि आपको सोचना चाहिए अपनी बेटी के बारे में, चाहे मोहल्ले वाले कुछ भी कहें वो आप झेल लेंगे क्योंकि आपका डिसीजन था वो, लेकिन उसको झेलना एट दिस टाइम, या तो उसकी शादी हुई भी होती या उसको लाइक यू आर तुम्हारी सेइंग। बात समझ नहीं आई, व्हाट डू यू मीन? मुझे यही कि देखो जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं ना, विच आई एम नॉट फॉर देम, लेकिन जो कह रहे हैं कि अभी तो बेटी की शादी भी नहीं हुई है, आपको उसके लिए रिश्ते भी लाने हैं। ओके ऑब्वियसली उसके रिश्ते में रुकावट होगी जब वो देखेंगे कि बाप ने तो शादी कर लिया है, वो भी ऐसे घराने की लड़की से। सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू रक्षी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। So you are saying कि it's not fair to रक्षी because बाप ने शादी कर लिया है, या it's not fair to रक्षी because बाप ने ऐसे खानदान की ऐसी औरत से शादी की है? आई थिंक इट्स नॉट फेयर क्योंकि उसने ऐसे खानदान से शादी करी है, पहले वो रक्षी की शादी कर देता फिर वो उसको लेता। Okay, I don't agree with it. I actually really admire फायजा इफ्तिखार कि उन्होंने ये बात रेज की है, ये टॉपिक रेज किया है ताकि लोग इस बात पे सोचना शुरू करें, इस बात को समझना शुरू करें। ना इस बात के दो पहलू हो सकते हैं, जैसे तुम कह रही हो जो मोहल्ले वाले आते हैं, लेकिन उन्होंने स्टोरी आगे लेके जानी है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां वो उस औरत को बचा रहा है,
बहुत अच्छा काम है, और जो लोग भी ऐसा काम करें देखो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है राबिया, एंड आई कंप्लीटली आई एम ऑन दैट पेज, बट आई फील कि जब आप एक डिसीजन लेते हैं ना, आप अकेले नहीं ले नहीं सकते हैं, नहीं आपको अपने घर वालों को साथ लेके लेना पड़ता तो फिर तो ओके सही है, तो फिर कभी कोई सच के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको वो जागीरदार मरवा देगा तो आप खड़े नहीं होंगे उस जागीरदार के अगेंस्ट। है। उसके साथ बात तो कर लेता ना कम अज कम कि मैं ये कर रहा हूँ। शाजिया वो तो अलहदा बात है, तुमने ये बात नहीं बोली थी, अलहदा बात है। यू आर टॉकिंग अबाउट कि उसने गलत किया है, व्हिच आई एम सेइंग इज नॉट बिकॉज I feel he has put his daughter in a very difficult नो आई position, और डोंट वो जो नेगेटिव रिएक्ट कर रही है उसको वो अकेला झेलना पड़ रहा है। दोनों दो चीजें कर रहा है, ना तो उसने बात करी है उससे, और ना तो उसने सोचा कि इसकी कहीं पहले बात पक्की कर लेता या कुछ कर लेता ताकि उसका वो फ्रंट क्लियर होता। ये दीज आर द टू। बात नहीं की, वो डेफिनेटली गलती है। कोई भी औरत होती है, चाहे वो एक बड़ी रिस्पेक्टेबल उससे भी लेकर आता है, तब भी ये बात तो स्टैंड करती है कि आपको उससे बात करनी चाहिए थी। तो इस बात को मिले नाउ तुम्हारी दूसरी बात के उसको क्या दूसरा क्या पॉइंट बोला था कि मैंने कहा था कि उसकी कहीं बात पक्की कर देता, अगर कर ही रहा था, अगर नहीं बताना था कर ही रहा सो था। आई टेल यू, वो उसको कहता है कि अगर आप डिले करते तो ये आप डिले नहीं कर सकते थे। वो उसको पिछले एपिसोड में बोल चुकी है, ये शादी उन्होंने बड़ी जल्दी में की थी, इमरजेंसी में किया, उसकी रीजन वो आगे जाके हमें बताएंगे, हमें नहीं पता क्या रीजन है। सो इसलिए भी बाप उसको ये सब नहीं कर सकता था जो तुम बोल रही हो। तीसरी बात ये, ओके सो बेसिकली आई फील इफ्तिखार इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, कि वो ना सिर्फ वो लोग बल्कि आसपास के लोगों को भी एजुकेट होना चाहिए कि भाई कोई ऐसा कुछ करता है तो उसका सपोर्ट, उसकी मदद करें। नाउ जो मोहल्ले वाले कर रहे हैं, मैं मोहल्ले वालों का भी पॉइंट समझ सकती हूँ। दो ऑप्शंस हैं इस ऑप्शन में, तो वो लड़की वाकई वहां से निकलना चाह रही है अपने माहौल से, एंड वो उस माहौल को खराब नहीं करेगी। लेकिन वाकई सोचने की बात यह कि अगर आपके मोहल्ले में ऐसी औरत आ जाए जहां गलत किस्म के काम शुरू हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या उनको वहां हक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सो यू नो आई लाइक इट कि ड्रामा इतने सारे सवालात को I'm not happy with the मोहल्ले वाले। I think कि yes your point is valid, लेकिन जब उन्होंने बात कर ली थी फैजुल्ला से और अच्छी तरह बात हो गई थी and there were no signs कि वो औरत कुछ कर रही है, they should have backed out. It is not fair, वो आपके घर में आपके घर का मामला है। And yeah, going back to, चलो वो हमारा डिस्कशन हो चुका है रक्षी के ऊपर, बट मेरा ये कि अगर मैं अपने घर में किसी को लेकर आऊं तो मैं अपने घर वालों को पहले बताऊं और उनको एक ऑप्शन दूं, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ और इसका जो फॉल आउट होगा ये सब पर होगा। तो मैंने तो डिसीजन ले लिया, तो मेरा ये पॉइंट था। बट यू हैव समथिंग एल्स टू से? नहीं। Okay, I have one thing to say about the casting. Shahriyan Munawwar and Rakshi, with a lot of respect and a lot of everything, आप उनको स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर देते, क्योंकि वो 18 साल के नहीं लग रहे हैं हमें। So either वो दिखाती कि वो काम कर रहे थे और वो काम करके वापस आए, he had finished his college, ताकि वो एज ब्रैकेट थोड़ा सा मैच कर जाता। So it would be easier for us to digest it कि ये क्या हो रहा है। This is my only thing. I wish they had. 18 साल का है वो, 18 साल का तो नहीं है, रक्षी से बड़ा है वो डेफिनेटली 18 साल का नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा है। कॉलेज में था, so चलो 20 का होगा, या 20 का होगा मैक्सिमम, या 25 का कर सकती थी अगर वो काम कर रहा था कहीं और वो छुट्टियों पे आ जाता, छुट्टियों पे आ जाता, उसकी मंगनी तक वो यही पूरी बात स्टोरी बिल्कुल वैसी रखते, सिर्फ उसका थोड़ा सा एज ब्रैकेट जो है वो हमें हजम हो जाता थोड़ा। मुझे तो इमली वाली बात भी बड़ी अजीब सी लगी थी, फेंक नहीं अली, और फिर जब उसको याद भी आता है असलम को कि वो उसकी वजह से हाथ पे उसको मार पड़ती थी, तो वो खुश हो रहा होता है। आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। It was full of strange things which I could not understand. Let's hope आगे की episodes अच्छी होंगी. I am loving the soundtrack, by the way. That's all from my side for Pehli Si Mohabbat. Okay, did you like the number that he threw? It was उसने अपना मोबाइल नंबर जो okay. It was okay. It just, as I said, it's moved from cheesiness to cuteness. The whole love romance, you know. It's okay. Rabia will reserve her comments on that. Yeah, I will reserve because I feel हमने बहुत लंबी बात कर ली, हमें अभी 2 ड्रामे और आगे चलते हैं आगे जी। कौन से बच्चे हैं हमारे पास अब? दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं। Oh, this is pure love for me. I love this drama. Yeah, it was very good. I also liked it. थोड़ा मुझे स्लो लगी एपिसोड ये वाली, but then I thought कि ठीक है, एक एपिसोड थोड़ी सी स्लो चल सकती है जिसमें वो कहानी को, चीजों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर वो आगे मूव नहीं कर सकते थे। यू नो द होल इंटरेक्शन बिटवीन नसीम जहरा के माँ और बाप के दरमियान, और फिर वो मौलवी साहब के साथ इंटरेक्शन, फिर डॉक्टर साहब का आना और वो सब कुछ, सवेरा का और सुम्बुल का, वो सारी बातें आई थिंक वो जरूरी थी आगे अगली 3-4 एपिसोड्स के लिए।
I think ये 20 एपिसोड की सीरीज है if I'm not mistaken, and I think इन्होंने ग्राउंड बड़ा अच्छा ले कर दिया है. What did you think about Wahaj Ali's 1 second glimpse? Were you expecting it? I was नहीं kind of, because मुझे एकदम से OST से याद आया कि कुछ ऐसी जगह दिखाई थी, and I was like just ऐसी came out, मुझे याद आया, मैंने कहा ओ इधर मिलते हैं, yes, वहाज की एंट्री, मुझे उसमें मजा आ रहा था. I really want to know ये अब स्टोरी कनेक्ट कैसे करेंगे पूरी, क्योंकि जो वो है because Wahaj had said in his interview that उनका काम बहुत ज्यादा नुमान अली के नुमान इजाज के साथ था, सॉरी. तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो तो दूसरी कहानी चल रही है. So how are they going to connect this together? क्योंकि this is Jamshed growing up, अल्लाह रखी's friend, right? Yeah. उन्होंने कहा है कि उनका नाम था जिमी. तो दूसरी कहानी कैसे चल रही है? वो 2 बच्चे हैं, उनकी कहानी है, और वो बताएंगे कि वो कैसे अलहदा हुए, वो अब इस स्टेज तक अल्लाह रखी यहाँ तक कैसे पहुंची, जमशेद यहाँ तक कैसे पहुंचा, और फिर अब आगे बताएंगे कि उनका इंटरेक्शन जब हो जाता है तो आगे क्या होता है कहानी में. हाँ, because Numan Ijaz hasn't made an entry yet. I think that's why I'm confused कि वो इधर कहाँ, where is he going to fit in? वो तो अभी कहानी में पता चलेगा ना. अभी तो आगे पता चलेगा कि अल्लाह रखी के साथ हुआ क्या था, कैसे वो यहाँ तक पहुंची, शादी क्यों हुई, क्योंकि इस एपिसोड में अभी तक सिर्फ वो ग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 जो कि अभी होने वाले हैं, यू नो, लाइक सलीम जहरा, अल्लाह रखी और जमशेद, तीनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ इस वक्त होने वाला है जो अगली 2 एपिसोड में मेजर होगा, जिसके लिए ग्राउंड सेट किए. आई लव यमुना, वाज सो गुड. आई मीन जब वो जुल्फी के साथ, जुल्फी आता है, वो कितना करीब, जब वो पैर ऊपर करके लेटी भी होती है. हाँ, आई वाज लाइक वाओ. और फिर डॉक्टर साहब के साथ भी कितने तरह की एक्टिंग की उन्होंने, कहीं डरी हुई, कहीं वो उसको चकमा देने के उसमें. एंड व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट होल गधे वाला सीन, जो डोंकी वाला सीन दिखाया उन्होंने, कि वो एक्चुअली कब्रिस्तान जाती है और वो करती है. व्हाट इज हैपनिंग विद सुंबुल देयर? So I didn't understand कि उसने वो क्यों किया, गधे को क्यों पकड़ा उसने, समझ नहीं आया मुझे, because उनकी जो स्टोरी थी उसमें तो गधे का कोई जिक्र नहीं था. So and it's not the same कब्रिस्तान. नो, तुम्हें याद नहीं है, वो अपने बाप के साथ जाती है ना, टोमेटो को मैंने ये कर दिया है, तो उसका बाप कहता है इसका नाम कभी तुम ये करती हो कभी कुछ करती हो तो गधा, इसका नाम चेंज मत कर दिया. हाँ, बट नॉट इन द कब्रिस्तान. गधा साथ था उसके, या उनके बाप के साथ था. हाँ, वो मुझे याद. उसका बाप लेकर तो उसको कब्रिस्तान से जब उसको दफनाने चाहते, तो these two things are connected. But I like it, I loved it how they have वो सारी चीजें वो वापस लेकर आए सुंबुल के लिए, और अब प्रेजेंट में दिखा रहे हैं कि कैसे उसका पास्ट उसको हॉन्ट कर रहा है, और मे बी उसकी महरूमी है जो वो खुद तो नहीं बच सकी, लेकिन वो गधे को उस कब्रिस्तान से बचा के शेल्टर में लेके जा. बट जुल्फी कौन है? जुल्फी ने मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया. एक तो आई लव्ड उमैर राना, जबरदस्त, यू नो. व्हाट डू यू थिंक? I love that interaction जो वो आंटी और जुल्फी के साथ जो हो रहा था ना गार्ड में, उन्होंने कैसे कन्विंस किया. I thought अब तो ये फंस गया, because वो कह रही है इसको तो रहने दो. तो उसने कहा कि भाई वो तो चारा आपके पास हमेशा है, ये भी ट्राई कर ले. तो I love the smooth talking, और जिस तरह वो यमुना के साथ भी बिहेव करा था. So जुल्फी for me is a character who means well. मतलब वो है तो टेढ़ा कैरेक्टर तो वो है, अदरवाइज वो इन सबके साथ क्यों मिला हुआ होता. तो टेढ़ा तो वो है, लेकिन अंदर से उसमें इंसानियत है अभी. Will he take that risk in the end to save, क्योंकि उसको he has a soft spot for सवेरा also, कि वो सवेरा को हेल्प करेगा, और सवेरा का भी दिखा दिया है कि she has a soft spot for सुंबुल, कि क्या ये लोग हेल्प करेंगे इसको एस्केप करने में. मुझे लग रहा है कि सवेरा, जुल्फी को ना सवेरा के लिए सॉफ्ट स्पॉट नहीं है. जुल्फी इज इंटरेस्टेड इन सुंबुल एंड सवेरा इन जुल्फी. ये मुझे लग रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, मेरे दिमाग में ये. अच्छा, जो कैरेक्टर की बात है ना, व्हाट आई लव्ड इज कि उमैर राना ने एक तो इतना अच्छा परफॉर्म किया, और कैरेक्टर लिखा हुआ ऐसा है कि आपको उनसे उलझन नहीं हो रही है. जैसे वो जो दूसरे कैरेक्टर्स है ना, उनके आप अगेंस्ट हैं कि ये आंटी ऐसा क्यों कर रही है, उनका जो वो साथ वाला वो घुंघराले, मुझे उनका नाम सॉरी याद नहीं आ रहा, वो जो मुहाफिज बना हुआ है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो यू नो, वो जो आंटी है, आंटी की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, लेकिन आंटी के लिए आपको फील नहीं होती. लेकिन फॉर जुल्फी यू हैव काइंड ऑफ अ सॉफ्ट फीलिंग, यू नो, लाइक दिस इज नॉट बैड, मे बी ही विल हेल्प, यू नो, एंड आपकी उम्मीदें जागना शुरू जाती हैं. So I really this is Umair Rana's magic working also, other than the character. Yeah, he's fit into the role. He's fitting into it. Yeah. And I really, अच्छा ये बताओ,
ये क्या बात ही थी जो वो कहती है ना, डॉक्टर जब आंटी के पास आती है तो वो कहता है क्या वो वाली बीमारी, तो वो कहती है नहीं नहीं वो वाली नहीं। तो व्हाट डिड दे मीन प्रेगनेंसीज जो उन्होंने खत्म कराई है, क्या ये मतलब था? मैं यही सोची थी। फिर अच्छा, फिर सब इसको कहती है कि दवाई नहीं देनी है, मैं कह रही हूँ दवाई देनी है। तो मेरा ख्याल है ड्रग की बात या कोई ऐसी वैसी बात होगी उसके लिए। वो मुझे भी नहीं पता था कि व्हाट, एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ये क्या कह रही है, बट तुम्हारी पहली बात मैंने प्रेगनेंसी का सोचा नहीं। आई वाज थिंकिंग मोर कि जो टॉर्चर होती हैं बच्चियां, जैसे वो लड़की हुई थी पहले विद दैट मैन पाशा, कि वैसी तो कोई चीज वो नहीं, बट यू आर राइट, इट कुड बी द प्रेगनेंसी आल्सो। आई आल्सो वांटेड टू पॉइंट, हाँ बट दवाई का ना इट इज वेरी स्ट्रेंज, आई एम नॉट श्योर दवाई क्या दे सकते हैं, पता नहीं, आगे जाके आई थिंक पता चल जाएगा, बट मे बी ड्रग कर रहे होंगे मेरे ख्याल में, और वो कह रही होगी इसको 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 मतलब जहनी तौर पे वीक कर देना, ऐसी दवाइयां दे रहे हो। इतनी हिम्मत ही नहीं हो कि आप ऐसी बातें सोचो करी। अच्छा, आई रियली लाइक डॉक्टर का कैरेक्टर, बिकॉज जिसको वो कमरे में जा रहा होता है ना, मेरा दिल घबरा रहा था, लाइक ओ गॉड। अंदर जाके डॉक्टर एक्चुअली बिकेम काइंड ऑफ नाइस, और उससे बात कर रहा था। तो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इस चीज को इस तरीके से हैंडल किया। आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता। I was scared when he entered the room. या जुल्फी का भी ऐसा ही दिखाया है ना कि उनको पता है उनका एजेंडा क्या है, लेकिन वो प्यार से मोहब्बत से बात भी कर रहे होते हैं। आई वांटेड टू पॉइंट आउट दैट गर्ल सादिया, उनका मुझे नाम नहीं मिला, जो अल्लाह रखी की बड़ी बहन थी। हर एक्टिंग वाज सो गुड, स्पेशली इन द रूम जब उसकी अम्मा आती है, and that wo jo, because it was not hysterical but it was angry, and that entire scene was so well shot, and the way she delivered it कि because she likes that guy, उसको तो करनी है शादी, और वो कह रही है अब्बा कहीं से पैसे ले आए आप, जितना वो खुद गर्ज, और बेटी को बहन को भी उसने एक चमाट बाद में लगाया, and she felt bad also। तो वो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। अदरवाइज उससे पहले मेरा था कि भाई क्या है, बस खत्म कर देना शादी, क्या जरूरत है करने की, बट दे शोड हर साइड। She's a really good actress, and इसी बात पे सारे बच्चे, I have to say यार, ये तुमने आज बात निकाली है, the kids are doing an amazing job। सोच रही थी और तुमने लिख दिया, you know, they were, I am so amazed। वो जमशेद का जो बचपन है, जो अल्लाह रखी का बचपन है, उसके सारे दोस्त, नसीम, जहरा, it's amazing, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, what I really, अच्छा वो पैसे क्यों चुरा रहा था before we finish? Why was he stealing that money? पहले मैं समझी कि उठ के भाग रहा है घर से, तो पैसे लेके ही भाग रहा होगा ना, या फिर वो दूसरे दिन टीचर के लिए ले रहा होगा, क्योंकि उसने सारे नहीं निकाले थे, उसने थोड़े से निकाले। हाँ, सारे नहीं निकाले थे उसने। उसको दिखाया that he's a good person, he is not मतलब वो करप्ट नहीं है, और बड़ा ओके, क्योंकि आई थिंक ही विल बी हेल्पिंग आउट विद द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो अच्छा ही काम करेगा कुछ आगे जाके। What I really like about दिल ना उम्मीद तो नहीं, कि कितने मैसेजेस दे रहा है अबाउट यू नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अबाउट लड़कियां और उनका खेलना और किस तरीके से वो होता है, प्लस पोलियो की चीज जो है ना, मतलब तुम इसको हर बात बोलती हो और मैं शायद इतना नहीं बोल रही होती, बट आई डू वांट टू अप्रिशिएट यू पॉइंटिंग इट आउट, एंड आई एम सेइंग इट थ्रू यू, कि उन्होंने एक सटल वंडरिंग, हमने राबिया और मैंने साथ एक पोस्ट निकाला है जो इंस्टाग्राम पे जाएगा, जिसमें वो हम दोनों का रिव्यू होता है। राबिया गो ऑन। या वो मतलब ये कि पोलियो इज नॉट द टॉपिक, लेकिन इट एग्जिस्ट्स, यू नो, एवरी डे आप सोच रहे हैं। तो आई जस्ट लव दिस वे, कि जिस तरीके से उन्होंने टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, द टीम हैज टू बी अप्रिशिएटेड, द राइटर एंड राइटर हैव टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस। I really want to ask Kash Foundation कि कितना ज्यादा ये narrative real है और कितना उन्होंने उसको change किया, just so that they can give out these messages, and because it is really very strong the way it's going right now, and they have been very क्या कहूँ मैं, very true to the narrative। जिस तरह उन्होंने ये, जैसे तुम कह रही हो पोलियो का या बच्चों का खेलने का, लाइक वाकई मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे जब वो, और मुझे इतना अच्छा लगा उस लड़की ने कहा कि मैं क्यों नहीं खेल सकती बाहर। सो और किस तरह वो मौलवी साहब जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं आदमियों को, किस तरह, उफ दैट वाज सो इविल। बट इसमें सिर्फ मौलवी साहब नहीं होते हैं, आई वुड लाइक टू मतलब जस्ट क्लैरिफाई हियर, वो बहुत दफा आपके खानदान के अपने लोग भी होते हैं, कभी सास, हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये दिखाया है, कभी बड़े लोग होते हैं, कभी बाप का दिमाग खुद चल रहा होता है। सो यस, इट्स जनरलाइज जब इस किस्म की थिंकिंग एग्जिस्ट करती है, नॉट जस्ट इन अ सर्टेन सेगमेंट बट अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, इफ यू आर डन वी कैन मूव टू रक्से बिस्मिल। Oh, I forgot we have Raksi Bismil. I thought we are done. Yeah, जी, lots of dramas today. हाँ. Yes. Raksi Bismil जी, आप शुरू करें राबिया। So रक्से बिस्मिल के बारे में मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मैं बिल्कुल, मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करूंगी या नेगेटिव से मैं सोचूं। पॉजिटिव ये है कि आई जस्ट लव्ड सारा खान इन दिस वन।
आई मीन वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है जोरा और मूसा के दरमियान, वो इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, कोई चीख हमार नहीं, कोई आके उन्होंने उनके कॉलर को नहीं पकड़ के ऐसे किया, कोई मूसा ने ये नहीं किया, वो दोनों अपनी दो जगहों पे बैठे थे, हार्डली मूव्ड, एंड नी जबरदस्त और पावरफुल कॉन्वर्सेशन, जुमले बोले उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सारा खान, आई एम श्योर वो एक टेक में नहीं होगा, वो काफी दफा उन्होंने शूट किया होगा, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी इतनी खूबसूरत बन रही थी सारा खान की एक्सप्रेशंस की वजह से कि वो लगा नहीं आपको कि वो 2-3 दफा में हुआ होगा, यू नो, वो एवरी टाइम कैमरा उन पे जाता था, मुझे लगता था कि वो पुरानी सारा ही बोल रही है, मुझे कहीं भी ब्रेक नहीं लगा। एंड व्हाइल पीपल विल से कि भाई वो एक्टिंग है, वो करेंगे, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, यू नो, बट इतना आप लाइक आप उस फ्लो में इन्वॉल्व थे, वो जो फ्लो कॉन्वर्सेशन था दोनों का, आप इन्वॉल्व, आप कहते ये अब क्या बोलेगा अब, एंड वो लिखा भी बहुत खूबसूरत था, वो पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लिखा था। तो मुझे इसमें दो चीजें अच्छी लगी, एक तो ये कि ठीक है उन्होंने कहा कि तुम मुनाफिक हो, एंड बाकी शी वाज शोइंग हिम द मिरर, आईना दिखा रही थी कि तुम जो खुद करते हो तो अब, बट द अदर थिंग आई लव्ड इज कि सारा खान या जोहरा इज एक्चुअली स्टैंडिंग अप फॉर ऑल दोज विमेन जो अपने आप को इतना सेल्फ स्टीम देना चाहिए, चाहे आप इस बैकग्राउंड से आए या आप इस बैकग्राउंड से ना आए। कभी कभी आपकी फैमिली वैसे ही मना कर देती है कि इधर शादी नहीं करना, उसने कहा नहीं, तुम अपनी फैमिली के साथ आओगे, तुम वो रिस्पेक्ट मुझे दोगे, प्यार इज नॉट इनफ कि तुम कहते हो तुम मोहब्बत, हम कोई ढके छुपे शादी नहीं कर रहे हैं। दिस वाज सच अ स्ट्रांग मैसेज गोइंग आउट कि आपको अपने आप को इतना वैल्यू करना चाहिए और अपनी फैमिली को तरजीह देनी चाहिए कि वो मुझे दिखाओ कि ये रिस्पेक्ट है तुम्हारे अंदर। सो ऑल्सो बोलो, नहीं, फर्स्ट यू गो ऑन, तुम बोलो, तुम खत्म करो। मैं ये कह रही थी कि कोई जो लड़की इस माहौल से आती है, क्या उसको किसी के साथ भी रिश्ता, कोई उनको रिश्ता भेजे तो फौरन छलांग मार के हाँ कर देना चाहिए? दिस इज व्हाट दे आर आल्सो शोइंग। Yeah, exactly. That's a very good point. लेकिन फिर जब इतनी अच्छी चीज दिखाती है, फिर वो लास्ट वाला सीन कि मुझे ये भी समझ आती है कि अब्बा गुस्से थे, उन्होंने मूसा को गद्दी से उतार दिया, सब कर दिया, अब ईसा को बोलना उसको थप्पड़ लगाओ, फिर सकीना आ गई, अरे भाई तुम कौन हो, मतलब मुझे इस सारे सीन की समझ नहीं आई। आई डू नॉट एग्री विद दैट, आई वाज एक्चुअली ह्यूजली डिसअपॉइंटेड बिकॉज मैं राइटर डायरेक्टर दोनों की इतनी बड़ी फैन हो गई थी आफ्टर वाचिंग बिस्मिल टिल नाउ। आई वाज लाइक वाओ, क्या अमेजिंग, पूरा जो इतना फिल्मी, इतना ड्रामेटिक दिखाया, मुझे बहुत अफसोस हुआ बिकॉज देयर वाज नीड कि मूसा को थप्पड़ पड़ता वो, और अगर करना भी था तो बाप शुड हैव बीन, आई वुड हैव अंडरस्टूड अगर बाप थप्पड़ मारता, यू नो, अगर मारना ही था पहले तो मुझे ख्याल, मैं कह रही हूँ कि नहीं, पगड़ी उतार दी ना उसकी, भाई काफी ड्रामा हो गया। कभी कभी थप्पड़ से ज्यादा ना कुछ और एक्शन और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो थप्पड़ से ज्यादा की अना को मजरू कर देते, मतलब पूरी दुनिया को पता है कि ये बंदा है जो इसका गद्दी नशीन है, अब उसकी जगह ईसा बैठेगा तो कितनी बेइज्जती सबके सामने होगी, और वो वैसी उसको रिजेक्शन हुई है जोरा से, वो तो उधर उसने कहा कि मैंने तुम्हें आग कर दिया, सब कुछ कह दिया था, तो इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं थी। एंड सकीना कहाँ से बनती है भाई, जो करना है बड़े करेंगे, बट तो मुझे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा था। तो मुझे लग रहा था दैट डायरेक्शन वाइज दे वर ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सीन, क्योंकि वो ऊपर से दिखा रहे थे सहन का जो शुरू में सकीना के साथ हुआ था, तो वो एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड वो ही करना चाह रहे थे दिखाने के लिए, व्हिच दे कुड हैव अचीव दैट एंटायर मिशन विजन दैट दे हैड विदाउट दैट थप्पड़ कमिंग इनटू द, बिल्कुल completely agree with you. Yeah, I know, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, I like जोरा भी जो अपनी अन्ना को बोलती है कि आप, I really like that also, क्योंकि कहती है मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, वो मुझे खुद छोड़ के गया है, वो सब। So the drama was very nice, डायलॉग्स बहुत खूबसूरत थे। उसके बाद मूसा और नामुराद की जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी बड़ी अच्छी थी, मतलब मूसा की जो, मैं आई एम वेटिंग कि मूसा का जर्नी क्या होगा, मैं बहुत मुझे इंटरेस्ट है कि क्या मूसा की ख्वाहिश पूरी होगी, क्या मूसा को वाकई उसकी मोहब्बत कहीं मिल जाएगी, या फिर ये बिल्कुल ही रुल जाएगा, यू नो, मूसा के साथ होगा क्या। I don't want this to become a बद्दुआ वाला सीन कि बस उसको बद्दुआ मिली है तो वो अपनी मुसीबत, लाचार और I feel जो राइटर है ना, वो एक बहुत ही डीप लव की बात कर रहे हैं, बहुत ही love goes beyond just WhatsApp पे messages and all that, you know, गली का रोमांस, it's very deep and thought provoking love जिसकी वो बात कर रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे जाके आई थिंक नजर आएगा मूसा के थ्रू फॉर जोरा। जोरा का मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, जोरा को तो कदर ही नहीं है शायद उसके प्यार की, यू नो। हाँ, जोरा को कदर नहीं है, और सकीना का आगे क्या होगा ये भी थोड़ा सा अभी लर्च में है, अब देखें वो वापस आएंगे कि नहीं, उनको पता तो चल गया है, खत तो शायद मिल गया है उनको।
हाँ सकीना का तो आई थिंक ये अब एक उन्होंने स्टोरी साइड पे लगाई है, मूसा का एक डेवलपमेंट हो गया, अगले में हमें पता चलेगा कि बाकी सबका क्या। अब ठीक है। देखो शायद ईसा का भी ट्रैक और आगे चले क्योंकि अब वो बन हाँ गए हैं, हाँ तो बिकॉज आई वुड लाइक टू सी हिम, उसकी जो छोटे छोटे ग्लिम्पसेस आई थी, ही इज परफॉर्म्ड वेल इन दैट। आगे बहुत कुछ होने वाला है मेरे साथ, मेरे पास भी इनसाइड इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ होने वाला है जो शाजिया को भी नहीं पता, बट आई विल डोंट स्पॉइल इट फॉर अस। नो, आई एम नॉट स्पॉइलिंग, इसीलिए बहुत दफा मुझे पता भी होती है तो मैं नहीं बोलती, एंड बहुत दफा मैं प्रोमो भी नहीं देखती। अब तो मैं सोचू मैं ओएसटीज देखना बंद कर दूं, बिकॉज आई जस्ट फील द ओएसटीज, यू नो, आई रियली थिंक ओएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर देना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए क्या होगा, क्योंकि जो शॉक आपको चीजें देख के पता चलता है ना, जैसे डंक में, लाइक अगर पता ही नहीं था कि प्रोफेसर मरेगा, वो प्रोफेसर की जब मौत होती है हम कितने शॉक्ड होते हैं। सो आई वुड लाइक अगर कोई प्रोडक्शन वाले, कोई राइटर्स डायरेक्टर्स कुछ सुन रहे हैं तो प्लीज ओएसटी में ना ड्रामे की स्टोरी बताना बंद करते हैं। इट शुड, और कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं पता होना चाहिए, डंक के तो स्पेशली let us go through the journey, let us be surprised, shocked or sad or be happy जो नई डेवलपमेंट होगी, यू नो, अगली एपिसोड्स में। तो राबिया शाजिया को देख रही होती है, शाजिया बोल रही होती है और राबिया कहती है अच्छा अभी बोलने दो इसको। हाँ अभी बोलने दो। Okay, on OSTs, I have to say I am loving Dil Na Umeed का OST. I am absolutely loving it. और क्योंकि हमारी ड्रामा का इतनी लंबी हो गई है, I don't want to, but I did want to give a shout out to Myra Khan for the new production house and the web series that is coming, 12वां खिलाड़ी. Rabi, you want to say something? Do you क्या होगा else? यार फर्स्ट आई एम वेरी, अच्छा पहले हमसे गलती हो गई, हमने जब किया तो हम समझे फिल्म प्रोडक्शन है, जो हमने पोस्ट में भी लिख दिया, एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट। फिर बाद में मायरा ने भी मैसेज किया और इधर से भी मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली इट्स अ वेब सीरीज जिसमें किंजा हाशमी है और दानियाल जफर है मेन लीड्स में। आई होप आई एम सपोज टू लेट दिस इन्फॉर्मेशन नो, आई थिंक पता है, मतलब पता है लोगों को, सो मनसब को भी अक्सर चीजें पता होती है, मैंने कहा पूछ लो, वो मुझे वैसे इशारा करें रैप अप करें। सो ये कहानी है। सो फर्स्ट आई वांट टू अपॉलोजाइज, सो आई एम रियली एक्साइटेड कि एक नई प्रोडक्शन कंपनी आई है, या मायरा इज कम इनटू दैट फील्ड, बिकॉज आई थिंक वी नीड न्यू पॉइंट ऑफ व्यूज या पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, जो भी होता है, शायद तुम करेक्ट कर देना। Point of views, I think. ओके तो पहला मैंने सही बोला था। और ये नया टैलेंट आ रहा है क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट होती है, मायरा ने इतना काम किया हुआ है इंटरनेशनली एंड लोकली, सो वो जो एक्सपीरियंस लेकर आएगी ना, आई एम रियली होपिंग कि वो हम पाकिस्तान की फिल्म एंड वेब एंड ड्रामा इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। एंड आई थिंक आई वुड बी वेरी एक्साइटेड टू नो कि अगर वो कोई ड्रामा बना रही है टेलीविजन के लिए बहुत जल्द। Yes, I know, very exciting news and we are hoping to hear more on that. ओके जी, विद दैट वी विल टेक ऑफ एंड अल्लाह हाफिज। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप गर्मा गर्म बहस में किसकी साइड पे हैं, शाजिया या राबिया की साइड पे, और अगर हमने कोई बात गलत बोल दी है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना और इसके नीचे कमेंट करना और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। And we love your comments and we love your insights in the drama, तो प्लीज वो देते रहें, जिस तरह छलावा का राबिया ने कहा था, तो हमें भी कभी कभी पता चलता है कि हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था, so please do that, keep doing that.